सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन का जो फेज़ 2 है वो अब स्टार्ट हो चुका है। मींस आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अब अपनी फिल कर सकते हो, साथ साथ उसको सेव कर सकते हो। देखो, प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए आपके पास 10 से 15 दिन है, तो कोई भी जल्दी मत करना। आराम से हर एक वीडियो देख के, हर एक चीज़ पर रिसर्च करके, जब सारी चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, सब चीज़ सीख जाओ, तब अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाना। क्योंकि एक बार अगर आप लिस्ट बना दोगे तो वो सेव हो जाएगी और उसके बाद उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते, ना उसमें कोई करेक्शन विंडो होती है, और उसी हिसाब से आपको एडमिशन मिलने वाला है। उससे आपके काफ़ी बच्चों के एडमिशन कैंसिल भी होंगे और काफ़ी बच्चों को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने से, अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने से एक अच्छा कॉलेज भी अलॉट हो जाएगा। बाकी मैंने एक वीडियो बनाई है लाइव, उसमें मैंने प्रेफरेंस लिस्ट और मतलब जो पूरा फॉर्म है फेज़ 2 का वो फिल करके दिखाया। उसको ज़रूर देख लेना आप, ताकि आप कोई भी गलती मतलब किसी भी तरह की गलती आपसे ना हो, क्योंकि यहाँ पर एक भी गलती से आपका जो पूरा फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा और आप एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। अब आते हैं इस वीडियो पर। देखो, इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली एक टेम्पलेट देने वाला हूं, जिसके हेल्प से आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, एक परफेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट आप अपने लिए कैसे बनाओगे, उसके लिए आपकी आखिरी वीडियो होने वाली है। इसके बाद आपको किसी भी तरीके की यूट्यूब पे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा टेम्पलेट प्रोवाइड करने वाला हूं जहां पर आपको, अगर आपका स्कोर सीयूटी में 0 से लेके फुल मार्क्स, जितने भी आपने 800, 1000 जितने भी आपके टोटल मार्क्स थे, 0 से लेके अगर आपके फुल मार्क्स आए हैं, तो आप उसमें टेम्पलेट में ये सब कुछ फीड कर देना। आपको अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है, परफेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट, वो भी आपके हिसाब से वो मिल जाएगी। साथ साथ आप कोई भी किसी भी तरीके का कोर्स करना चाहते हो, वेदर वो बीएससी, बीकॉम, बीए, बीबीए, किसी भी यूजी कोर्सेज, जो भी जिस भी यूनिवर्सिटी में जो अवेलेबल कोर्सेज है वो उसमें आप लिख देना कोर्सेज, आपको प्रॉपर एक प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगी। साथ साथ किसी भी सब्जेक्ट में, कोई सा भी सब्जेक्ट, बस वो आपका मतलब कॉलेज में अवेलेबल होना चाहिए और आप उसके लिए एलिजिबल होने चाहिए। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो, वोकेशनल स्टडीज हो, आपका मतलब कि फ्रेंच सब्जेक्ट हो, बीए में प्रोग्राम ऑनर्स और बीकॉम में भी प्रोग्राम ऑनर्स, आपका सीएस, बीटेक सीएस हो या फिर बीएससी सीएस हो, साथ साथ आपके जितने भी कोर्सेज आते हैं, मैं जितना मतलब कि नाम ले, मेरे जितने भी माइंड में आ रहे हैं मैंने अपने नाम ले दिए। आप मान के चलो, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में जो कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं, उन सब्जेक्ट्स को भी आप अगर इस टेम्पलेट में फिल करोगे तो सारी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट, वो भी आपके हिसाब से, आप जो स्टूडेंट हो, पर्सनल 1 to 1, मतलब कि एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग प्रेफरेंस लिस्ट बन के आएगी। ऐसा मैं आपको इस वीडियो में टेम्पलेट देने वाला हूँ। चलो, काफ़ी हाइप बना दी है, अब मैं आपको असली बात बताता हूँ। देखो, बट एक छोटा सा काम करना होगा आपको, थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा काम करना होगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपके सामने एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूं, ताकि मतलब मैं आपको सारी चीज़ दिखा सकूं, वो टेम्पलेट भी और वो सारी चीज़ें भी। ठीक है जी, जस्ट अ सेकेंड। यस, स्क्रीन आपके सामने आ गई होगी और यहाँ पर रुको, मैं ब्लैक कलर्स यूज़ कर लेता हूँ। हाँ जी, आपको अच्छे से सब कुछ दिख जाएगा। चलो, अब मैं आपको बताता हूँ आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसका टेम्पलेट कैसे रहेगा। तो आपको अपनी नोटबुक में नंबर 1 लिख लेना, और सबसे पहले जो आपको सिलेक्ट करना है वो आपको सिलेक्ट करना है अपना कोर्स। ठीक है जी, आप कोई भी स्टूडेंट हो, कितने भी आपके मार्क्स हो, कोई भी आपकी मतलब कि बैकग्राउंड रहा हो, और कोई भी आगे चल के आपको कोई सा भी कोर्स सिलेक्ट करना हो, आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि मेरे को कोर्स कौन सा करना है। वेदर देखो, आपके पास मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए लेके चलूँ तो आपके पास बीए, बीएससी और बीकॉम, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट इन्हीं कोर्सेज को चूज करते हैं। बाकी और भी कोर्सेज है, बीबीए, यूजी के काफ़ी कोर्सेज आते हैं, बट मेजरली जो स्टूडेंट चूज करते हैं वो इन्हीं कोर्सेज को चूज करते हैं। तो मैं इसके रेस्पेक्ट में एग्जांपल लेके चलूंगा। हर एक चीज़ का मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा। 2-3 स्टूडेंट के अलग अलग ही, अलग मार्क्स में, अलग कोर्स में और अलग सब्जेक्ट्स में किस तरह की लिस्ट बन के आती है। बस आप वीडियो को देखते जाओ। मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो आपकी आखिरी वीडियो होगी प्रेफरेंस लिस्ट को बनाने में, एक परफेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट को बनाने में कैसी होनी चाहिए। ठीक है, एग्जांपल के लिए आप बीए, बीएससी, बीकॉम, इन 3 कोर्सेज में आपको चॉइस करनी है। आप बेसिकली एक साइंस स्टूडेंट हो, ठीक है, क्योंकि एक साइंस स्टूडेंट ही तीनों कोर्सेज को चूज कर सकता है। अगर एक आर्ट्स स्टूडेंट है तो वो बीए में ही जाएगा, और अगर एक कॉमर्स का स्टूडेंट है तो वो सिर्फ बीकॉम और बीए में ही जा सकता है। मैं मान लेता हूँ कोई एक साइंस का स्टूडेंट है, तो उसके पास ऑप्शन होंगे, या तो वो बीए चूज कर सकता है, बीकॉम चूज कर सकता है, या बीएससी चूज कर सकते हैं। उसने वहां पर क्या किया कि उसने चूज कर लिया कि मैं तो बीएससी करूंगा। फर्स्ट केस लेके चल रहे हैं, सारे केस मैं बताऊंगा, टेम्पलेट आपको देने वाला हूं। उसने चूज कर लिया कि मैं बीएससी कोर्स करने वाला हूं, तो उसके पास से क्या होगा, उसके पास से बीए, जस्ट अ सेकंड, हाँ, ये बीए वाला और जो बीकॉम वाला, ये ऑप्शन खत्म, मतलब कि ये उसने अपने आप से हटा दिया। अब उसके पास अगर मान लो 1000+ अगर चॉइस थी, तो 1000+ 3 कोर्सेज की 1000+ चॉइस थी, इतने सारे कॉलेज, इतने सारे सब्जेक्ट, इतने सारे कोर्सेज, तो इन 1000 में से
बस मैक्स टू मैक्स मेरे हिसाब से 200 चॉइस उसके पास रह जाएंगे। अब इन 200 में से सिलेक्ट करना उसके लिए बहुत प्रिसाइज भी हो जाएगा और बहुत ईजी हो जाएगा अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को बिल्कुल अच्छे से बनाने के लिए। पहला काम आपका क्या होगा, आपको सिलेक्ट करना है अपना कोर्स आप अपने जो भी मनपसंद है, जिसके लिए बस आप एलिजिबल होना चाहिए, आपकी पसंद का कोर्स हो, आप उसमें एलिजिबल हो, बस वो कोर्स आप चूज कर लो। यहाँ पर मैं अपना एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मैंने कोर्स जो है वो चूज कर लिया बीएससी, ठीक है। फिर आप अपनी नोटबुक में डालोगे सेकंड नंबर पे आप लिखोगे सब्जेक्ट, ठीक है जी। बड़ा बड़ा आपको लिखना है ताकि आपको दिखे, लगे हाँ मैं कुछ कर रहा हूं, ठीक है क्योंकि आप अपनी लाइफ बना रहे हो एक तरीके से यहाँ पर। हाँ जी, दूसरी चीज आपको होगी सब्जेक्ट। अब आपको सिलेक्ट करना है सब्जेक्ट में आपके पास जैसे बीएससी होगी, अब बीएससी वाली सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे तो आप अपनी वहां पर जब अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में लिखोगे सारे कोर्सेज जो आप जिस कोर्सेज में आप एलिजिबल हो और जोन से कोर्सेज आप करना चाहते हो वही सब वहां पर कोर्सेज आएंगे। और वहां पर फिल्टर का भी ऑप्शन होता है, मैंने सब कुछ लाइव डेमो में दिखा रखे कि क्या क्या चीजें वहां पर होती हैं। फेज 2 प्रोसेस में वहां पर आपका क्या होता है, एक फिल्टर का ऑप्शन होता है, ठीक है। फिल्टर ऑप्शन आप अगर क्लिक करोगे तो वहां पर सब्जेक्ट वाइज, साथ साथ कोर्सेज वाइज और साथ साथ आपका कॉलेज वाइज फिल्टर्स आ जाते हैं। तो आप अगर आप फिल्टर सेलेक्ट कर देते हो, फॉर एग्जांपल मेरे को फिजिक्स, ठीक है, मेरे को फिजिक्स से बीएससी करनी है, तो बीएससी किस चीज़ से करनी है, फिजिक्स से। तो जोन से भी सारे मतलब कि कोर्सेज और जो भी सब चीज़ होगी वो मेरे सामने आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया फिजिक्स, ठीक है। अब मेरे पास कितने ऑप्शन बचे थे, पहले मतलब जब मैंने कोर्स सेलेक्ट किया 200 ऑप्शन बचे थे। अब मेरे पास ऑन अराउंड बस मेरे पास 100 ऑप्शन ही बचे होंगे, मतलब कि ऐसे कुछ 100 कोर्सेज और 100 मतलब बीएससी प्लस बीएससी फ्रॉम फिजिक्स ऑनर्स और साथ साथ कॉलेज, ये सब मिला के मेरे पास अब 100 ऐसी चीज़ें लाइन आ जाएंगी कि इनसे मैं क्या बना सकता हूँ, अपनी परफेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट बना सकता हूँ। देखो जितनी ज़्यादा चीज़ें आपके सामने रखी होती है ना, उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज होते हो और उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप एक गलत चीज़ को वहाँ से पिकअप करोगे। जैसे आपके सामने अगर मैं बहुत सारी मिठाइयाँ रख दूँ या बहुत सारी चीज़ें खाने की रख दूँ और आपको बोलूँ कि कोई भी मतलब कि लाइन वाइज आप कुछ उठा के कुछ भी खा लो, तो उसके मैक्सिमम चांस है कि आप सबसे पहले गलत चीज़, मतलब गलत तो नहीं, आप एक ऐसी चीज़ उठाओगे जिससे भी बेटर आपके पास कुछ मिल सकता था, वो आपने नहीं उठाया और जल्दी में मतलब घबराहट में या कंफ्यूज होकर ये वाली चीज़ उठा ली। और अगर आपके पास ऑप्शन कम होंगे, 4 ही ऑप्शन है और उसमें से एक स्वीट है, एक सोर है, एक बिटर है और एक ऐसे, और मैं आपसे पूछूं अपनी फेवरेट चीज़ उठाओ, उसके बाद दूसरी, उसके बाद दूसरी, उसके बाद दूसरी, तो आपके पास आपका माइंड ऑटोमेटिकली वर्क करने लग जाएगा कि अच्छा पहले मैं ये खा लेता हूँ फिर दूसरी, फिर ऐसे यहाँ पर प्रेफरेंस लिस्ट काम करती है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल हो गया, अब आगे बात करते हैं। आपने सिलेक्ट कर लिया कि मेरे को कोर्स कौन सा करना है, मेरे को फिजिक्स कोर्स करना है। अब 3rd नंबर पे आपको नहीं करना ये काम, 3rd नंबर वाला काम अपने आप हो जाएगा। आपको सिलेक्ट करना है कॉलेज, ठीक है। आपको जब आप सिलेक्ट करोगे वहां पर प्रेफरेंस लिस्ट में आपने बीएससी सिलेक्ट कर दिया, फिर आपने फिजिक्स सिलेक्ट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जितने सारे कॉलेज आपको बीएससी फिजिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं और जिनके लिए आप एलिजिबल भी हो, वो सब कॉलेज वहां पर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जो भी टॉप 10 कॉलेज है वो अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट में लगा देने। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक आपके जितने भी टॉप 10 कॉलेज आते हैं वो सब आप वहां पर क्या कर दोगे, फिल कर दोगे। अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं उन कॉलेज के लिए आप मतलब कि सही में फाइट कर रहे हो तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, और अगर आपके कम मार्क्स होंगे तो ये टॉप 10 आपको नहीं मिलेंगे। फिर बाकी के जो बचे हुए कॉलेज है वो कैसे मिलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपने क्या किया, टॉप 10 कॉलेज क्या कर दिए, टॉप लेवल के फिल कर दिए, जहां पर अगर किसी बच्चे के कम मार्क्स है ना तो उसे सोचना भी नहीं चाहिए वहां पर एडमिशन ले जाए, बट फिर भी उसने क्या कर दिए, फिल कर दिए, ठीक है। फिल करने में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई ऐसा नहीं होता कि लिमिट है आपके पास, इतने कॉलेज ही फिल कर सकते हो या इतने कॉलेज ही वहां पर चेक होंगे, या मतलब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर सिस्टम ऐसा है कि अगर आप ज़्यादा लिस्ट बना दोगे तो वो हैंग हो जाएगा या फिर वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। बल्कि जो बच्चा जितने ज़्यादा कोर्स और जितने ज़्यादा आपकी क्या है कॉलेज सेलेक्ट करता है उसके उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना, एक नोट पॉइंट होगा आपके लिए। अब आपने क्या कर दिया, टॉप 10 पे कॉलेज सिलेक्ट कर दिए। अब आपको क्या करना है, जो जितने भी कॉलेज बच गए उनको अपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपनी चॉइस के हिसाब से, आपको लोकेशन, आपको वहां पर कॉलेज में आपकी क्या प्रेफरेंस है, आपको हॉस्टल ज़्यादा प्रेफरेंस आपके लिए हायर प्रेफरेंस पे, या फिर वहां पर सोसाइटीज हायर प्रेफरेंस पे, आपके लिए कैंपस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कॉलेज में मतलब कि कैसे स्टूडेंट है, क्राउड कैसा है वो इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कॉलेज की एल्यूमिनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आपके जो कॉलेज में फेस्ट कैसे होंगे, इवेंट्स कैसे होंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान, देखो इतना थोड़ा सा तो काम आपको करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि फ्री में आराम से बैठ के अगर काम हो जाए तो काम भी फिर वो ऐसा ही होगा। अच्छे काम के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, कुछ नहीं 5-10 दिन की मेहनत है, थोड़ी सी मेहनत कर लो। अगर आपको एक अच्छा कॉलेज, अच्छा कोर्स मिल गया तो आपकी लाइफ यहाँ से सेट हो जाएगी। ध्यान रखना, बस 5 दिन की मेहनत है, पूरी जिंदगी बैठ के खाओगे, पूरी जिंदगी आराम से मतलब चिल रहोगे और
कुछ भी अपनी लाइफ में अच्छा आराम से कर लोगे। 5 दिन की मेहनत है, आराम से कर लो, ठीक है। आपने क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे ही आपकी मतलब कि दिमाग में सोचे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मेरे को एक ऐसा कॉलेज चाहिए जिसका कैंपस बढ़िया हो, मतलब कि मस्त कैंपस होना चाहिए, उसमें अच्छा एक बड़ा ग्राउंड होना चाहिए और बिल्डिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के मेरे को मतलब कि कुछ ऐसे फोटोग्राफी और ये सब चीज़ें करनी है, ठीक है। फर्स्ट मेरा कैंपस हो गया। सेकंड मेरे को वहाँ होना चाहिए कि भाई उसमें फोटोग्राफी सोसाइटी होनी चाहिए कि और मस्त होनी चाहिए, फेमस होनी चाहिए फोटोग्राफी। तो मैं ऐसे कॉलेज को शॉर्ट लिस्ट कर लूँगा, आप गूगल पे भी लिख दोगे, यूट्यूब पे लिख दोगे, अपने आप कॉलेज आ जाएंगे, या फिर अपना सीनियर से भी पूछ सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको ऐसे कॉलेज आपको बता दूंगा हर एक अपनी सोसाइटी से। बाकी मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है कॉलेज इन्फॉर्मेशन की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, किस किस कॉलेज में क्या क्या आपको खास मिलने वाला है, ठीक है। आपने ये सिलेक्ट कर लिया। फिर मान लो मेरी थर्ड प्रेफरेंस है कि यार मेरे को हॉस्टल भी चाहिए, क्योंकि मेरा बजट थोड़ा टाइट है, मैं बाहर पीजी में और ये में नहीं रह सकता। तो ऐसे ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट करके मैंने क्या कर लिया, अपनी डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या बना ली, एक पूरी लिस्ट बना ली। ये आपकी क्या होगी, कॉलेज की एक लिस्ट बन गए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऑन अराउंड मैं मान लेता हूँ आपके 52 आपकी क्या बन गई, प्रेफरेंस आपकी आ गई, 52 नंबर ऐसे आपके आ गए। अब ये सिलेक्ट हो गए, ये आपने क्या किया, पहला काम कर दिया। अब अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप अपना बस यहाँ पर रुक जाना, और आपको मतलब कि काफ़ी हाई चांस हो जाएंगे, आपको कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपके क्या अच्छे मार्क्स है, अच्छे मार्क्स इन द सेंस आपके कट ऑफ, जो मैंने एक कट ऑफ की वीडियो बनाई हुई है स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, कि वैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ, मैंने वहाँ पर मेरे याद है शायद नॉर्थ के लिए आपके अगर 630 प्लस मार्क्स है आउट ऑफ 800, तो आप अपना मतलब कि नॉर्थ कैंपस के लिए अपने आप को सेफ मान सकते हो, आपको कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। वैसे अच्छा कॉलेज के लिए तो आपका 750 प्लस 720 प्लस स्कोर होना चाहिए, बट 60-30 में भी आपको नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा। साउथ कैंपस के लिए आई थिंक 570 अगर आपके प्लस 570, हाँ 570 थे। एक बार मैं जस्ट अ सेकंड में एक बार चेक भी कर लेता हूँ, क्योंकि अगर गलत ना बता दूँ बस थोड़ा। हाँ ये रहा, मैं यहीं से बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो ये आपके बीए के लिए आपका जो स्कोर है वो आपका ये रहेगा, ये आप अपना स्कोर अपना दिमाग में रख लो और स्क्रीनशॉट ले लो भी। और बीकॉम के लिए आपका ये स्कोर और बीएससी के लिए आपका ये वाला स्कोर। अगर इन स्कोर से आपका ऊपर बैठ रहा है, जो मतलब कि एक हाई लेवल के स्टूडेंट हो गए, टॉपर स्टूडेंट हो गए बेसिकली, तो वो अपना क्या करो, बस यहाँ पर काम रुक जाओ, और जो आपने 50-60 कॉलेज भर दिए वो फिल कर दिया, आपके लिए इनफ है। और भरना चाहो तो भर सकते हो, वरना अगर आप जो मैंने स्कोर बताया उनसे अगर आपका हाई स्कोर है तो आप अपना यहाँ पर रुक जाओ और आपको कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अब आते हैं उन स्टूडेंट की बात जिनका मतलब स्कोर इनसे भी लो आता है और जिनके थोड़े रेयर चांस है इनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपने क्या किया था, सबसे पहले एक कोर्स सेलेक्ट किया था। अब कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपको दूसरे कोर्स पे आना है जो आपका सेकंड प्रेफरेंस पे कोर्स था। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले मैंने बीएससी सेलेक्ट कर लिया था, बट अगर मेरे को बीएससी नहीं मिलेगा तो मैं बीए करने के लिए भी तैयार हूँ। अगर मेरे को खाने को मतलब कि काजू कतली नहीं मिल रही तो लड्डू में भी क्या बुराई है, मीठा तो है, एडमिशन तो मिल रहा है ना। तो यहाँ पर पहले मैंने बीएससी सेलेक्ट कर लिया। अगर मेरे को कुछ चांस हो गया, मेरे मार्क्स कम है भाई, मैं नहीं पढ़ा, मेरी बात है, चलो मैं बीएससी मेरे को नहीं मिली तो मैं बीए भी कर लूँगा। अब मेरे को सिलेक्ट कर लेना यहाँ पर अपना पहले नंबर पे एक सेकंड, हाँ पहले नंबर पे सिलेक्ट कर लिया कि मैं बीए करूँगा। फिर वही दूसरे नंबर पे बीए किस सब्जेक्ट में करोगे, बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। अब अपना जो भी जिस सब्जेक्ट में आप करना चाहो, क्योंकि अगर आपको एक ऐसा कॉलेज और एक ऐसा कोर्स मिल गया ना कि जो बस मिल गया, आप उसे चाहते नहीं थे तो आप उसे पढ़ोगे भी नहीं, बीच में या तो ड्रॉप कर जाओगे या फिर मर के पास होगे, और वो मर के पास होना आज की डेट में कहीं आपके काम नहीं आएगा, ठीक है। आपने सिलेक्ट कर लिया कि मैं बीए कोर्स करूँगा, और बीए कोर्स में फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ, आप रशियन लैंग्वेज से आप क्या करोगे, रशियन हो गया या फिर फ्रेंच या फिर कुछ भी मान सकते हो, या फिर पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस या फिर इको, इन सब सब्जेक्ट से जो भी आपका सब्जेक्ट है इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इन सब्जेक्ट से आपको क्या करना है, बीए कोर्स करना है। थर्ड नंबर आपके वही आ जाते हैं कॉलेज। तो इन सब्जेक्ट्स में जो टॉप 10 कॉलेज है वो फिल कर दोगे, और बाकी जितने भी कॉलेज बच गए वो आप फिल कर दोगे। अगर आपके मार्क्स कम आए हैं ना तो मैक्सिमम कॉलेज फिल करके चलना, क्योंकि कॉलेज फिल करने के ना यहाँ पैसे लग रहे हैं, और ना ही दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको स्पेशल बुला के स्टेज पे खड़ा करके ये बोलेगी कि देखो उस बच्चे को इसने यहाँ पर बस शीट भरी है और पता नहीं क्या किया है। जितने ज़्यादा भर सकते हो ना उतने ज़्यादा भरना, ना कोई देखने आएगा, ना कोई मतलब पूछने आएगा कि क्यों इतने ज़्यादा भर रहा है। अगर एक बार एडमिशन हो गया तो बस मजे ही मजे हैं फिर तो, ठीक है। तो ये सिंपल आपका क्या रहेगा, एक टेम्पलेट रहेगा। टेम्पलेट कैसे है, टेम्पलेट आपका ये है
सबसे पहले सेलेक्ट करो कोर्स आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद सेलेक्ट करो अपना सब्जेक्ट। सिलेक्शन आपको ही करना है, सिलेक्शन के लिए कोई और नहीं बताएगा। और अगर आपको कोई और बता रहा है कि भाई तू ये वाला कोर्स कर ले, तू ये वाला कोर्स कर ले, इसका स्कोप है, तो वो खुद भी बेवकूफ़ है बताने वाला, और खुद भी भाई जो आपको जो अपनी लाइफ में करना है आप अपने आप करो। आजकल कोई किसी के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इवन अगर कोई कोर्स करके बैठा, कोई डिग्री करके बैठा, आज अगर देख लेना 90% वो क्या है, वो दूसरी फील्ड में काम कर रहा है। कोई अपने कोर्स रिलेटेड काम कोई नहीं कर रहा है। किसी को अगर प्लेसमेंट भी हो गई ना, तो 1-2 साल बाद वहां पर काम करके कोई यूट्यूब चैनल चला रहा है, कोई कोर्सेज बेच रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। तो किसी की मत सुनो, अपनी सुनो। अपना कोर्स ऐसा लो जिसमें तुम्हें मजा आए करने में, मतलब कि मन करे पढ़ने का, पढ़ते पढ़ते तुम उसमें चाहे PhD भी कर डालो, तो मतलब अपनी सुनो, अपने करके चलो, ठीक है। किसी पे मत कहो कि भैया मैं कौन सा करूं। हाँ, हेल्प ले सकते हो कि भैया आजकल कौन कौन से कोर्सेज की डिमांड ज़्यादा है, या फिर इस कोर्सेज में मेरे को क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, ये चीज़ें पूछ सकते हो। ये अच्छी बातें हो पूछने की। ऐसे नहीं कि जाके बोल दो कि मुझे कुछ नहीं पता और मुझे बता दो बस क्या करना, वो बेकार है, ऐसा मत करो, ठीक है। आपका क्या हो गया, सबसे पहले कोर्स सेलेक्ट कर लिया, फिर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, फिर ऑटोमेटिकली आपके कॉलेज सेलेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से आपकी पूरी अपने आराम से बिल्कुल सिंपल ऑटोमेटिकली अपने आप ही प्रेफरेंस लिस्ट बन जाएगी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो CSES पोर्टल है ना, वहाँ पर प्रेफरेंस लिस्ट बनाना बहुत आसान है। फिल्टर लगाना है, सिंपल आपको फिल्टर लगाओगे, कोर्स का फिल्टर लग गया BSc, तो BSc के सारे कोर्स आ जाएंगे, टिक 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 करके सिलेक्ट कर दो। फिर उसमें से ऑप्शन भी होता है, वो ऐसे लिख के रखता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। वैसे मैंने अपनी लाइव जो वीडियो की थी, मतलब लाइव वीडियो डाल रखी है वहाँ पर सिलेक्ट करके। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, BSc फिजिक्स फ्रॉम हिंदू कॉलेज, ठीक है, BSc फिजिक्स फ्रॉम हंसराज कॉलेज, ठीक है, और BSc फिजिक्स हो गया फ्रॉम DRC, ठीक है जी। यहाँ पर नंबर लिखा जाएगा, आपने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी, इसको सेकंड प्रेफरेंस दी, इसको थर्ड प्रेफरेंस दी। अगर आप चाहते हो कि मैं तो DRC को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहता हूँ, आपको कुछ नहीं करना, वहाँ पर एडिट का ऑप्शन आता है, एडिट करके इसको 1 कर दो, इसको 3 कर दो, और ऑटोमेटिकली ये क्या कर देगा, उसको रीशफल कर देगा। ये आपका सिंपल सा प्रोसेस आ जाता है। तो होप करता हूँ आपकी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और आप थोड़ी सी मेहनत करने के लिए रेडी हो। 5 दिन की मेहनत कर लो, एक बार अच्छी सी लिस्ट बन गई, अच्छा सा कॉलेज मिल गया, तो आगे तो बल्ले ही बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी भाई व्लॉग बनाएंगे हम, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आऊँगा तो कभी आपसे मिलूंगा। बाकी जिस बच्चे का एडमिशन हो जाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मेरा एडमिशन हो गया, मैं आपको फॉलो बैक भी करूँगा, साथ साथ हम जरूर भी वहाँ पर कुछ एक मीटअप जरूर रखेंगे, ठीक है। ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू आपकी प्रेफरेंस लिस्ट। बाकी मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से रिलेटेड, आप वो सब कुछ चेकआउट कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट आते हैं। बाकी किसी भी तरीके का डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। साथ साथ मैंने टेलीग्राम का भी अभी ग्रुप बनाया, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं रेगुलरली अपडेट देता रहता हूँ। और इंस्टा पे जरूर कनेक्ट हो जाना, क्योंकि वहाँ पर यूट्यूब पे वीडियो बना के और फिर डालना उसमें टाइम लगता है। मैं इंस्टा स्टोरीज और पोस्ट के थ्रू आपको सारी चीज़ें अप टू डेट, मतलब टाइम टू टाइम बताता रहता, तो वहाँ पर जरूर कनेक्ट हो जाना, ठीक है। ये सब कुछ रहता है हमारा इस वीडियो के लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो अब भी कुछ इंटरेस्टिंग या किस तरीके से आपका राउंड 1 की कट ऑफ आएगी, वो सब कुछ आएगी। सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मैं इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।